हम आप लोगों को 2 क्लास पहले पढ़ा चुके हैं। आज मेरा तीसरा क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे कि घनत्व किसे कहते हैं एवं इसका एसआई मात्रक। हमने क्वेश्चन वाइज तरीके से ले लिया है, सभी टॉपिक को क्वेश्चन तरह से बना दिया, उसी के हिसाब से पढ़ा है, जो कि आपको भी आसानी होगा और पढ़ने में नोट्स भी बेहतर बनेगा। और नोट्स अगर आपको लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे आप वहाँ से ले सकते हैं नोट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घनत्व किसे कहते हैं एवं एसआई मात्रक क्या है। घनत्व किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी भी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। याद रखना, घनत्व किसको बोलेंगे? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कोई भी वस्तु है उसके आयतन के, उसके इकाई आयतन के द्रव्यमान को, कोई वस्तु है उसके इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। घनत्व इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसमें पूछा गया इसका एसआई मात्रक लिखा है, एसआई मात्रक लिखने के लिए द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं। और आयतन तो हमारा आपको पता होगा, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ पर उसमें मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मीटर क्यूब, यानी कि आयतन जब भी निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसका भी मीटर हो गया गुना इसका भी मीटर हो गया, इसका भी मीटर हो गया, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ इसका एसआई मात्रक हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, या घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं तरलता किसे कहते हैं। तरलता कहते हैं किसको है, इसका बार बार उपयोग होता है इसमें। तो बोलता है कि जब पदार्थ आसानी से बह जाए, कोई भी पदार्थ जो आसानी से बह जाए उसको हम उस पदार्थ की तरलता कहते हैं। बोलता है कि जब पदार्थ आसानी से बह जाए, पदार्थ के उस गुण को हम तरलता कहते हैं। अब बात करते हैं, अगला है संपीड्यता किसे कहते हैं। संपीड्यता आप लोगों ने जैसे कि गैस वगैरह देखा होगा, सिलेंडर में जब गैस रहती है तो वह तरल अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे हम उसको खोलते हैं तो वह गैस में आ जाती है, वही है संपीड्यता। संपीड्यता किसे कहते हैं? बोलता है गैसों के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है और उसको अधिक दबाव के कारण रिक्त स्थान कम हो जाता है। जब कोई गैस को अधिक उसको दबाव दिया जाता है तो वह उसका रिक्त स्थान कम हो जाता है, तो वह चिपकने लगता है। जब रिक्त स्थान कम होगा तो वह क्या हो जाएगा? वह तरल में बदल जाएगा। रिक्त स्थान कम हो जाता है और वह द्रव में बदल जाता है। और वह किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। उसी को हम संपीड्यता कहते हैं। बोलता है गैसों के कणों के बीच में, गैस के हम बात करते हैं जैसे कि हमारा यह ठोस है, यह द्रव है, यह गैस है। गैसों के कण ऐसे रहते हैं, इतनी दूरी, कणों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। द्रव के कणों के बीच में इतनी दूरी होती है, इसके मुकाबले इसमें कम होता है। और सबसे कम इसमें होता है ठोस में। इसमें दो कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है, द्रव में ज़्यादा पाया जाता है और उससे भी ज़्यादा गैस में पाया जाता है। तो गैस को अधिक दबाव के कारण, जब गैस में अधिक दबाव डालेंगे तो वह पानी बन जाएगा, वह द्रव अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि इसकी जब दबाव पड़ेगा तो यह कण यहाँ आ जाएगा, यानी कि रिक्त स्थान कम हो जाएगी तो वह तरल में बदल जाता है। उसे ही संपीड्यता कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें। यह वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर स्पष्ट करें। तो ठोस किसे कहेंगे और द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे, इसके बारे में कल मैंने बता दिया था। अब इसके बारे में बात करना है कि इसको अंतर कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान है। कहता है सबसे पहले तो उसका डिफाइन कर देंगे, आगे उसका परिभाषा लिख देंगे। पहले नंबर पे इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव का क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, हम कल बता दिए थे कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। गैस, इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है यह बहता नहीं है, ठोस बहता नहीं है। मैंने बताया था तरलता में बहना और तरलता वही है। कहता है कि ठोस बहता नहीं है, एक पॉइंट लिखे। दूसरा कहता है यह बहता है। आपको पता है कि द्रव बहता है,
और गैस भी बहता है। जैसे हम सिलेंडर का रेगुलेटर को खोलेंगे तो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कहता है कि ठोस बहता नहीं है, द्रव बहता है और गैस बहता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है। जैसे कि हमारा मार्कर है, यह मार्कर में यहाँ पर हमारे कैप में बहुत सारा खोल है, इसमें अगर इसको डालेंगे या इसको डालेंगे तो कुछ जगह खाली रह जाता है। ठोस कभी बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है, ठोस बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता, याद रखना। और यह बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है, द्रव भी पूर्णतः बर्तन को नहीं भरता है। एक गिलास पानी है, उसका आधा निकाल देंगे, क्या पूरा गिलास में पानी भरा रहेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आधा गिलास पानी है तो आधा रहेगा। लेकिन गैस, यह गैस बर्तन को पूर्णतः भरता है। एक 5 kg वाला सिलेंडर आप लेंगे और उसमें 1 kg गैस भराएंगे, तब पर भी वह पूर्ण रूप से पूरे दीवारों पर वह गैस के रूप में पूर्ण रूप से बर्तन को भर के रखेगा। गैस इसलिए बर्तन को क्या करता है? भरता है। गैस बर्तन को पूर्णतः भरता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा कहता है इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यानी कि घनत्व उसको बोलते हैं कि किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका घनत्व बहुत कम, यानी कि कम जगह में ज्यादा उसका ठोस का कण रहता है, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। और इसका घनत्व ठोस से कम होता है। सही बात है, इसका घनत्व ठोस से थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा दूर है, इसके मुकाबले में कम है। लेकिन यह भी ठोस की तरह, यानी इसका भी घनत्व ठीक ठाक है, लेकिन ठोस के मुकाबले में कम है। अब गैस की बात करते हैं। इसका घनत्व बहुत कम है, इसका घनत्व बहुत कम है। इतना कम है, देखो इसके मुकाबले में यहाँ पर देखो कितना ज्यादा, यहाँ तो कितना कण है, और यहाँ देखो इसके मुकाबले में कितना कम, बहुत कम कण है। यहाँ पर कम जगह में ज्यादा कण है, यहाँ ज्यादा जगह में कम कण है। इसका घनत्व बहुत कम होता है। अगला पॉइंट बोलते हैं, इसको दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन द्रव को हल्का दबाया जा सकता है। द्रव को हल्का दबाया जा सकता है, याद रखना, द्रव को हल्का दबाया जा सकता है। और गैस को इसको अधिक दबाया जा सकता है। गैस को अधिक दबाया, इसीलिए तो संपीड्यता में हमने देखा कि अधिक दबाकर, गैसों को अधिक दबाकर उसके आकार को बदला जा सकता है, उसके आकार को, अवस्था को बदला जा सकता है। गैस को अधिक दबाकर, दबाव डालकर उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। यह हमारा 5वां पॉइंट हो गया, यह हमारा क्लियर है। अब अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ता किसे कहते हैं? दृढ़ता किसे कहते हैं? कोई दृढ़ता, ठोस पदार्थ के कणों के बीच में आंतरिक बल अधिक होता है। कहता है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच आंतरिक बल अधिक होता है, जिससे आसानी से दबाया नहीं जा सकता। मैंने अभी बताया था कि ठोस के कण एकदम पूरा सटा सा रहता है, एकदम उसमें अधिक घनत्व होती है, यानी कि कम जगह में अधिक पदार्थों के कण होते हैं, तो उसका आंतरिक बल अधिक होता है। जब आंतरिक बल अधिक होगा तो उसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है, और पदार्थ के इस गुण को ही दृढ़ता कहते हैं। होता है ठोस पदार्थ के कणों के बीच में आंतरिक बल अधिक होता है, और उसे आसानी से इसलिए नहीं दबाया जा सकता है क्योंकि उसके कणों के बीच में अधिक आंतरिक बल होता है। इसी गुण को, पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जब वस्तु गति करता है और उसमें गति करने, उसी के कारण उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गति करता है और उसी के कारण, गति करने के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चन है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सही बात है, आप लोगों ने देखा होगा गैस की सिलेंडर को हमेशा गोल बनाया जाता है, सिलेंड्रिकल बनाया जाता है, यानी कि गोल बनाया जाता है, बेलनाकार बनाता है। इसलिए बनाता है क्योंकि वह बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, जिससे अगर कोना वाला रहेगा तो वह कोना पे ज़्यादा प्रेशर लगेगी और वह फट सकता है। इसीलिए उसके सिलेंडर को एकदम बेलनाकार बनाता है, जो कि कहीं पर उसका कोना नहीं होता है, तो ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। तो कहता है कि क्यों बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, कारण बताएं। बोलता है गैसों के कण तेज वेग से गति करता है। गैसों का कण एकदम तेज वेग से गति करता है। जैसे सिलेंडर का रेगुलेटर को खोलेंगे तो एकदम सौ की आवाज़ करती है,
एकदम स्पीड से निकलती है। बोलता है कि गैसों के कण तेज वेग से गति करता है जिससे वह आपस में टकराती है। जब आपस में टकराएगी तो वही गैसों के कण बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। यानी कि तेज गति से जो तेज वेग से जो गति करता है तो आपस में टकराता है, और वही टकराने की वजह से बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है, जिससे अगर हमारा बेलनाकार अगर नहीं रहेगा तो वह दीवार फट सकती है और बर्तन फट सकता है, जिससे हम लोगों को हानि हो सकती है। इसलिए सिलेंडर को बेलनाकार बनाया जा सकता बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, इसका कारण बताइए। बोलता है कि जिसमें भी गैस को रखा जाता है वह पूरी बर्तन को ही भर देता है, उसका कारण बताइए। कहता है गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। मैंने अभी बताया था, गैसों के कणों के बीच में एक कण दूसरे कणों से अधिक दूरी पर रहता है, अधिक होता है। उसमें बहने की गुण होता है, उसमें गैसों में क्या होता है, बहने की गुण होता है। इसी के कारण गैस बढ़ता है, इसी के कारण गैस बर्तन को पूर्णतः भर देता है, क्योंकि बहने की उसमें गुण होती है और उसमें एक कण दूसरे कण से इतनी दूरी पर रहता है कि वो पूर्ण रूप से बर्तन को भर देती है। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? सही बात, यह क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, आखिर क्यों ठोस कहलाती है? कहता है कि लकड़ी के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। लकड़ी के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और आंतरिक बल अधिक होता है। यानी कि एक कण दूसरे कणों से बहुत चिपका से रहता है, बहुत नजदीक रहता है, और उसमें जब नजदीक रहेगा तो उसमें आंतरिक बल अधिक होगा, और जब आंतरिक बल अधिक होगा तो वह अधिक होता है, जिससे लकड़ी ठोस होता है। आंतरिक बल अधिक है और एक कण दूसरे कण से अधिक नजदीक है, तो इसीलिए तो आंतरिक बल अधिक है। यानी कि इसमें इन दोनों में आंतरिक बल अधिक था, और यहाँ पर देखो आंतरिक बल कम है, इसलिए तो हम इसको बढ़ाया जा सकता है। कहता है कि आंतरिक बल अधिक है इसलिए वह ठोस है, और जब लकड़ी ठोस है तो लकड़ी से ही मेज बना होता है, तो मेज भी ठोस होगा। कारण यहाँ पर लिखा हो, इसको पढ़ रहे। बोलता है कि लकड़ी के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और आंतरिक बल अधिक होता है, जिससे लकड़ी ठोस होता है, और मेज भी लकड़ी से बना होता है, तो इसलिए मेज भी ठोस कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन, और ये हमारा VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं? गलनांक कहता है कि ठोस जिस न्यूनतम ताप पर पिघल जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। ठोस जिस न्यूनतम ताप पर पिघल जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। जैसे कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदल जाता है, जैसे 0 डिग्री से 1 भी डिग्री आगे बढ़ा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, वह कम से कम वाला ताप जो कि 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, जिस ताप पर वह यानी कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, जितना ताप दे और वह पिघलना शुरू हो जाए, वह कम से कम वाला ताप को ही हम गलनांक कहते हैं। ठोस जिस न्यूनतम ताप पर पिघल जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। अब बात करते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। बोलता है जिस न्यूनतम ताप पर द्रव गैस में बदल जाए। अब क्वथनांक किसे कहते हैं? यानी कि जिस कम से कम वाला ताप, लास्ट पोजीशन वाला ताप, जिस पर कि कोई द्रव गैस में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी 100 डिग्री पर खौलता है, तो 100 डिग्री पर तो खौलता है, जैसे 100 डिग्री से 101 हुआ वह तुरंत वाष्प बन जाता है, वही हमारा क्वथनांक हुआ। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर द्रव गैस में बदल जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। अब अगले दिन